ओके बेटा, कल हम लोगों ने, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक दे दिया। नाउ हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ओके, देखिए क्या हो रहा है इसमें। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है कहाँ पे, एट द ओरिजिन। ओके, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन मतलब ये फिगर, ये इस तरीके से बनना है, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ये फिगर बन गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो हमारा जो सेंटर आ रहा है वो कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पर उसका सेंटर कितना हो जाएगा, अगर हमने मान लिया ये डिस्टेंस ए है तो a, 0। तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप इसको खोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। कितने वेरिएबल है, सॉरी कितने कॉन्स्टेंट है, केवल एक कॉन्स्टेंट। तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ a। और बस अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए, दैट्स योर आंसर। तो आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हमने काटा, मतलब सॉल्व करा, तो ये कितना हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, दैट्स योर आंसर। चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन बस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा हम लोगों ने, हमारा जो फोकाई था वो हमारा आ रहा था किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब क्या है हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये इसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन होती है इसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक ही कॉन्स्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। ओके, नाउ इलिप्स का हम लोगों ने सेम क्वेश्चन करा हुआ है, लेकिन उसमें था हमारा हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है, फोकाई ऑन वाई एक्सिस। अब फोकाई ऑन वाई एक्सिस है तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। सबको ठीक, इसकी इक्वेशन क्या होता है बताइए मेरे को जल्दी से। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वर्टिकल है तो ये होगी, है ना। अब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको, केवल एक बार, सॉरी 2 बार, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। करिए डिफरेंशिएट, कितना होगा बताइए मेरे को। 1 अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या करा, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दिया ताकि जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ना अप्लाई डिवीजन रूल, इसके अंदर डिवीजन रूल लगा दीजिए जब आप लोग। अगर आप लोग डिवीजन रूल लगाएंगे बताइए, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। ना एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा कितना हो गया 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स योर आंसर। ठीक है, जो भी कुछ आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाइपरबोला क्या होता है। मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम वर्किंग होगी, आप लोग अपने आप करिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि इसमें उन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो फोकाई है
हाइपरबोला का वो कौन सी एक्सेस पे आ रहा है, ऑन द एक्स एक्सेस है। अगर एक्स एक्सेस पे आएगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और अभी यही अगर वर्टिकल होता तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई। तो अब आपको इसको वही बिल्कुल सेम, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपने को। ठीक है बेटा। नो, अब हमारे को क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ओके, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ओके, सेंटर आपको कहाँ दे रखा, वाई एक्सिस पे। इफ द सेंटर इज ऑन वाई एक्सिस, कुछ ये बनेगी फिगर, ये कुछ ये, मतलब कुछ ये इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सेंटर मानूँ, लेट द सेंटर बी 0, k, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्योंकि हमारा y एक्सिस पे आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर अब मैं आपसे पूछूं तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर, केवल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो केवल एक ही कांस्टेंट है, दैट इज के, तो केवल एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। करिए, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स, के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 के डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की। 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाई डी एक्स, 2 को कॉमन निकाल के अगर मैंने काटा, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा, बस अब इस वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, किस में रख दें बेटर होगा। आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 थे, एक बार खोल लेता हूँ। 9.3 10th का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश। ओके, सही आ रहा है। देखिए एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग पुटअप करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाता हूँ। ये के की वैल्यू आ गई, आप बेटर होगा इसको एक काम करिए, बस बुक के तरह से डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, सबको पता है ये बात। बस अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रख रहे हैं। रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं पीछे पेज पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था हमारा, माइनस 2k वाई इज इक्वल टू 9, ये था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है हमारे पे, एक्स प्लस वाई वाई डैश एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2k, के की वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 9। एलसीएम लिया, कितना हो गया हमारा, वाई डैश स्क्वायर। ओके, और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं हम लोग, इससे बेटर हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, वाई माइनस के की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश, ये वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। ये लीजिए, एलसीएम लिया अगर मैंने तो ये कितना हो गया, वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
अब आप देखिए क्या हुआ, ये और ये तो कट गया, एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 9 वाई डैश स्क्वायर। अब आप लोग अगर एक तरफ करते हो इसको तो ये जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर, ये जरा देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है। इसको हम लोग इधर ले गए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप लोगों को बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा ना। इसके बाद में दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आती हैं। क्या करना है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल dy बाई dx निकालना है। पहले निकालिए dy बाई dx इज इक्वल टू c1 एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, c2 एज इट इज e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x माइनस 1, तो c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। क्योंकि c1 c2 दो कांस्टेंट है, दूसरी बार भी डिफरेंशियल हो जाएगा, d2 y बाई dx इज इक्वल टू c1 e की पावर x और ये प्लस का हो जाएगा। व्हाट इज दिस, दैट इज व्हाट y। तो d2 y बाई dx2 इज इक्वल टू y। अगर मैं आंसर चेक करने के पूछूं आपसे कौन सा, दैट इज बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में मेरा ये जो क्वेश्चन रह गया था, मैंने मिसलिनियस में एक आध क्वेश्चन छुड़वाया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन नंबर 25 रह गया मेरा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, एक क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 25 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। देखिए क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, हमारे को जो सर्कल निकालना है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ये बेसिकली दैट्स अ फिगर। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा। मैंने मान लिया लेट द रेडियस बी ए। तो आप लोग मेरे को एक बताइए, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस a, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी a। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। नाउ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये इक्वेशन आ गई। अब आप मेरे को एक बार बता दो, केवल ए की कांस्टेंट है ए, तो एक बार डिफरेंशिएट होगा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2ax का 2a, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, ए स्क्वायर का 0 माइनस 2a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a को मैंने कॉमन निकालूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 है ना। 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई x प्लस डी वाई बाई डी एक्स मतलब y डैश अपॉन y डैश माइनस 1 इज इक्वल टू a। दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस a की वैल्यू को आपको पुटअप करना है ना। अब a की वैल्यू को अगर पुटअप करना है तो सबसे अच्छा यही है, इसी स्टेप पर रख दीजिए। रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो a साथ, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 2a, ब्रैकेट में है x माइनस वाई प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a 2x माइनस वाई, a की वैल्यू रखिए x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1। यहाँ पे ठीक है ना, अपॉन वाई डैश माइनस 1 ना, प्लस कितना हो गया हमारे पे a स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा ये हमारा एलसीएम, तो वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है हमारे को, होल स्क्वायर खोल देना है, और नहीं तो
आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, बेसिकली यू हैव टू रिमूव द कांस्टेंट ए, और वो आपने एलिमेंट कर लिया। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने ए की वैल्यू को इस जगह पे रख दिया था, इसलिए थोड़ा आंसर इधर उधर आ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बात ए की वैल्यू आप देखिए सेम आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और मेरे मानने से वो वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, मैं इतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ आ दो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ से ए की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, उसको पुटअप कर दीजिएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, बिल्कुल सेम ये वाला एग्जांपल जो अभी हमने करा था, बिल्कुल सेम। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा था, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा, ये बन गया। हैविंग अ सेंटर एट ए कॉमा ए और रेडियस इज इक्वल टू ए, हो जाएगा भी क्वेश्चन? यस, कर लेंगे आप लोग। तो अब आप लोग ये कंप्लीट करिए, कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल थोड़ा ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, क्योंकि आज मैं कम ही दे रहा हूँ आपको, एक ही वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहता कि पहले आप लोग ये ख़त्म कर लो ढंग से। ठीक है, तो ये आप लोग ख़त्म करिए, कल आपको दोपहर में ही होमवर्क मिल जाएगा 12 बजे तक। तो आप लोग उसी चीज़ को, या मैं कोशिश करूँगा कल से सुबह का ही बनाता हूँ 9 बजे का, ताकि आप लोग रेगुलरिटी अपनी मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो कल से हम लोग एरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज करना मोस्ट प्रॉब्ली आपको ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके ओके।